26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात तक चली सुनवाई के दौरान राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। चौसठ वर्षीय राणा को गुरुवार देर रात भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया था। इस दौरान एक जेल वैन, बख्तरबंद स्वाट वाहन और एम्बुलेंस समेत एक बड़ा काफिला कोर्ट पहुंचा। तहव्वुर राणा को लेकर सियासत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, कांग्रेस ने आतंकियों को सजा के लिए कुछ नहीं किया। चिदंबरम ने कहा, यूपीए सरकार की कूटनीति का नतीजा है प्रत्यर्पण। गृह मंत्री अमित शाह ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर दी प्रतिक्रिया, कहा यह मोदी सरकार की ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता। मुख्तार अब्बास नकवी का तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बयान, कहा राणा को भारतीय कानून के हिसाब से मिलेगी सजा, भारत पे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कांग्रेस के शासन के दौरान कसाब और राणा जैसे कई लोग आए और बम विस्फोट कर भाग गए, उन पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी सरकार में आतंकवादियों के हौसले पस्त, आतंकी तहव्वुर को दिलाई जाएगी कड़ी सजा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पोस्ट लिखा, 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, इसके लिए पीएम मोदी को तहे दिल से अभिनंदन। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बोली है एसपी सांसद डिंपल यादव, मुझे उम्मीद है कि उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये राष्ट्र से जुड़ा मामला। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से पाला झाड़ा, कहा कि तहव्वुर राणा के मुद्दे पर हमने साफ कर दिया, वो कनाडाई नागरिक है। पीएम मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में देंगे बड़ी सौगात, उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा, 3884 करोड़ की 44 परियोजनाओं की देंगे सौगात, मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन तमिलनाडु पर अमित शाह पार्टी की मजबूती और गठबंधन की संभावनाओं की करेंगे तलाश, सुबह 10 बजे महामंथन का आगाज होगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को दिए गए कार्ड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वितरित किए कार्ड। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा आज हमारे लिए उत्सव का दिन, दिल्ली की आयुष्मान योजना के साथ साथ पीएम अभीम योजना के तहत केंद्र से मिली बड़ी सहयोग राशि। पटना में आज सियासत का सुपर शुक्रवार, कांग्रेस की पलायन रोको रोजगार 2 यात्रा का आखिरी दिन, तो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर पटना में बिहार बदलाव रैली में हुंकार भरेंगे। तमिलनाडु के नीलगिरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेलिंगटन छावनी में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी में बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, आकाशीय बिजली के मद्देनजर सीएम योगी सख्त, संबंधित जिलों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। एमपी सीएम मोहन यादव का बयान, कहा एमपी को आत्मनिर्भर बना रहे स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का बड़ा योगदान। सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा तुष्टीकरण के लिए संविधान को तोड़ना अराजकता। नए वक्फ कानून के खिलाफ सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का बयान, कहा वक्फ कानून के जरिए देश को बांटने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद। तो गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का बयान, कहा संबद्ध सांसद जिया उर रहमान बर्क पर हो रही कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा बर्क ने कोई अपराध नहीं किया। लखनऊ में होली ईद मिलन कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा भाईचारा और सद्भाव हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में गेट ऑफ फ्रीडम मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की, डेविन को श्रद्धांजलि दी। काश पटेल की एटीएफ कार्यवाहक निदेशक पद से छुट्टी, काश पटेल को हटाकर डैनियल ड्रिस्कॉल को सौंपा पद, शपथ लेने के बाद ट्रंप ने पटेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार जन सरोकार के लिए काम कर रही, जनता की शिकायतों को दूर करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी।
केरल में पॉक्सो केसों की जांच करेगी स्पेशल पुलिस। 304 नए पदों के साथ डेडिकेटेड विंग बनाने की मंजूरी। 40 सब इंस्पेक्टर और 60 डीसीपी शामिल होंगे। मणिपुर के चुराग चांदपुर में 17 अप्रैल तक कर्फ्यू। जोमी और खमार जनजाति के विवादित जगह पर अपने अपने झंडे फहराए। इलाके में तनाव का माहौल। सुकमा एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। सुकमा जिले में 3 जगहों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड। 5 तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घर पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की तलाश जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। मुस्तफाबाद में युवक को मारी गोली। युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। भोपाल में महिला में एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 बेटे 2 बेटियां शामिल। 2 बच्चों की हालत गंभीर। ओडिशा के भुवनेश्वर में शिक्षकों की कमी तो प्रशासन ने स्कूल बंद करने का लिया फैसला। नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। आंगन में बैठकर करने लगी पढ़ाई। भोपाल में कोर्ट में पेशी के दौरान युवक की मौत। वाहन चोरी का आरोपी था मृतक। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। भोपाल में नगर निगम की गौशाला पर विश्व हिंदू परिषद का छापा। गौशाला में मृत अवस्था में मिली गाय। गायों के डेटा को लेकर रजिस्टर में नहीं था मेंटेन। एमपी पुलिस के जवान के साथ लूट मामले में खुलासा। दिल्ली के ही प्रोफेशनल गैंग ने वारदात को दिया अंजाम। जबलपुर में आदित्य हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाने का आरोप लगाया। जबलपुर में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अब्दुल करीम खान की घिनौनी हरकत आई सामने। छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला की जांच पड़ताल शुरू की। कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद ने प्रदर्शन किया। वक्फ कानून के खिलाफ गाड़ी पर जमकर जताया रोष। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहे मौजूद। यूपी के हापुड़ में मायावती की भतीजी का ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप। पति सास ससुर समेत 7 के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। 50 लाख कैश और एक फ्लैट की मांग का आरोप। मायावती की भतीजी ने हापुड़ कोतवाली में दर्ज कराया केस। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। डिमांड पूरी न करने पर पिटाई, गाली गलौज का भी आरोप। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ उधमपुर में एनकाउंटर। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। मुंबई के चेंबूर इलाके में बिजनेसमैन सदरुद्दीन पर फायरिंग। गोली लगने से घायल, अस्पताल में भर्ती। 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई। राजस्थान के अजमेर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराई। प्रेमी ने शराब पिलाकर गला रेतकर हत्या की। हत्या के बाद फरार होने की कोशिश भी की। अजमेर पुलिस ने आरोपी महिला को प्रेमी के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा। 1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। उत्तराखंड में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बाजार में बारिश के पानी के साथ मलबा आने के बाद कई वाहन दब गए, जबकि कई घरों को पहुंचा नुकसान। बिहार के खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के भांजे को मारी गोली। बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम जब गोदाम से घर लौट रहा था। जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए के अतिक्रमण पर कार्रवाई। झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक हटाया जा रहा अतिक्रमण। 160 फीट चौड़ी होगी रोड। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश। बीजेपी नेता के बेटे समेत 3 युवकों के किडनैपिंग की कोशिश। युवकों को ले जाते समय पूरी तरीके से पीटा भी गया। बांसवाड़ा पुलिस ने समय रहते बंधक युवक को किडनैपिंग से बचाया। पुलिस को देखकर बदमाश हुए फरार। तलाश में जुटी है पुलिस। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का भूमाफियाओं पर शिकंजा। माफिया अतीक के करीबियों के कब्जे में करीब 45 बीघा जमीन कराई मुक्त। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। राजस्थान के अजमेर में फर्जी दस्तावेज से संपत्ति को बेचने का मामला। फर्जी कागजातों से 47 लाख में बेच दी जमीन। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, 2 अब भी फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार पुल से नीचे गिरी। हादसे में 4 की मौत, 2 लोग घायल। गोटे गांव से जबलपुर की ओर आते वक्त यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश से जबरदस्त तबाही। चमोली और अल्मोड़ा में बारिश से बर्फा कहर। सड़कों पर आया पहाड़ों का मलबा, कई गाड़ियां दबी।
उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, लोगों को भारी परेशानी। उत्तराखंड में बिगड़े हालात, जिसके चलते रास्ते बंद। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदप्रयाग में बादल फटा। बादल फटने के बाद बाढ़ से सैलाब की चपेट में कई गाड़ियां आई, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। गाजियाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकराई। हादसे में गाड़ी सवार युवकों की दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खगसगी बाजार इलाके में आग लग गई। फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के चाकसू में डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, 2 महिलाओं की मौत, 12 लोग घायल। जयपुर में शराब के नशे में शख्स ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में सड़क हादसे के बाद हंगामा, पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव, पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। ग्वालियर में शराब ठेकेदार ढाबा संचालक में विवाद, बदमाशों ने खुलेआम लहराई बंदूकें, ढाबे पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। हरिद्वार में खनन माफियाओं का आतंक, खनन के ट्रैक्टर में 1.5 साल के मासूम को रौंदा, बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल, लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिला। संबंध में सब्जी विक्रेता कार चालक में मारपीट, वीडियो आया सामने। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का मामला। बिहार के छपरा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉली और ट्रक के बीच में टक्कर, 7 वर्षीय बच्चे की मौत, बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुशीनगर में एसडीएम की शादी में हेलीकॉप्टर से आया दूल्हा, एक झलक पाने के लिए उमड़ा पूरा गांव, वीडियो आया सामने। मुजफ्फरनगर में चोरी का अनोखा सीसीटीवी आया सामने, एक ही झटके में बुलेट का लॉक तोड़कर फरार हुआ शख्स, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के महाराजगंज में तहसील गेट पर जमीन में बेनामा को लेकर मारपीट, 2 भाइयों के बीच जमकर बवाल देखने को मिला। एमपी के सतना में चोरी के शख्स से बेरहमी से पिटाई, एक अधेड़ ने युवक को डंडे से पीटा, मारपीट का वीडियो आया सामने। बिहार के मधुबनी में बारिश से खुली प्रशासन की पोल, जगह जगह जल जमाव और गंदगी देखने को मिली। पटना के ट्रैफिक एसपी ने ऑटो से किया शहर का मुआयना, कई ट्रैफिक पोस्ट पर लापरवाह दिखे पुलिसकर्मी, जाम हटाने के बजाय आराम फरमाते नजर आए ट्रैफिक पुलिसकर्मी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी और बूंदाबांदी के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला। कानपुर शहर में बारिश के बाद मौसम सुहावना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। श्रावस्ती में अचानक तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, किसानों को बड़ा नुकसान। राजस्थान के खाजवाला में तेज रफ्तार तूफान का कहर, किसानों के खेतों फसलों को भारी नुकसान।